मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ये अगला क्वेश्चन जो है 2019 का, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड़िया बात करें एक्ट एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, घरों में सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए कौन यूज होता है? तो पहला बेटा ऑप्शन है स्विच, सेकंड है गुड़िया बात करें क्या, इंडक्टर, थर्ड है बेटा बात करें कंडक्टर, और फोर्थ है फ्यूज। तो कौन आएगा? फ्यूज आएगा। और फ्यूज किसका बना होता है? याद है फ्यूज वायर? टिन और लेड के मिक एलॉय का। टिन मतलब एसएन और लेड मतलब पीबी, मेटल के एलॉय का बना होता है बेटा बात करें, मिश्र धातुओं का। और इसके लिए लिखा था फ्यूज वायर एक्ट एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, ये बिल्कुल सही बात है। एंड इट इज यूज्ड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। किस में यूज करते हैं बेटा? सीरीज में, क्योंकि सीरीज में करंट सिमिलर होती है। तो जितनी करंट बेटा बात करें फ्यूज वायर से गुजरेगी, उतना ही दीदी समझ जाओ आपके कूलर तक पहुंचनी होती है, आपकी फ्रिज तक पहुंचनी होती है, सब तक पहुंचनी है। तो इसका मतलब अगर वो करंट सेफ करंट से ज्यादा होती है तो वो आपकी डिवाइस को खराब कर सकती है। इसलिए गुड़े बात करें अगर वो सेफ करंट से ज्यादा वैल्यू आती है तो उस ज्यादा वैल्यू पर आपका जो फ्यूज वायर का गुड़े बात में वायर है ना, वो मेल्ट हो जाएगा और वहीं पे गल जाएगा। अगर वो गलेगा तो आगे गुड़े बात कर क्या बन जाएगा? ओपन सर्किट, क्योंकि तार खत्म हो गया। तो फिर आगे करंट आपके घर के डिवाइस तक नहीं पहुंच पाएगी और हमारे जो डिवाइस है वो सेफ हो जाएंगे। तो ये एज अ सेफ गार्ड है। नेक्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है फ्यूज वायर मेड अप ऑफ, इसमें तो नहीं पूछा कि काय का बना होता है, पर मैंने आपको दे रखा है फ्यूज वायर मेड अप ऑफ टिन एंड लेड एलॉय। किसका बना होता है बेटा? कल ही परसों अपन ने बात की थी कि टिन, ये सेफ वायर फ्यूज वायर किसका बना होता है? टिन और लेड एलॉय का बना होता है। टिन मतलब एसएन और लेड मतलब बेटा क्या होता है? पीबी। तो ये हमेशा याद रख लेना। फ्यूज वायर गुड़े बात करें एस एन टिन प्लस पीबी लेड, इसका बना होता है। और आपको पता है कि दोनों की दोनों क्या है? बताओ बेटा बात करें मेटल की नॉन मेटल की? मेटलॉइड। कार्बन सिलिकॉन बोथ आर नॉन मेटल, बट जर्मेनियम इज मेटलॉइड, एंड टिन एंड लेड बोथ आर मेटल। तो ये दोनों की दोनों क्या है? मेटल है। किस ग्रुप की है? कार्बन ग्रुप की, 14 ग्रुप की। कुछ याद आया? इसका मतलब 14 ग्रुप को अपन किसकी तरह यूज करते हैं? एज अ सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो टिन और लेड का बेटा बात कर यूज करते हैं अपन फ्यूज वायर बनाने में। नेक्स्ट, द मैक्सिमम एंड सेफेस्ट करंट विच इज फ्लो फ्रॉम फ्यूज वायर इज डिपेंड ऑन बेटा रेडियस ऑफ फ्यूज वायर। कितनी करंट गुरे बात करें इसमें सेफ रहेगी, ये डिपेंड करेगी कि आपने कितनी रेडियस, कितनी मोटाई का फ्यूज वायर यूज किया। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। आई जो सेफ करंट होगी वो डिपेंड किस पे करेगी? रेडियस पर। तो इसके लिए गुरे बात कर मैंने लिख रखा है कि आई जो सेफ करंट है फ्यूज वायर में, आई जो है क्या है बेटा बात करें? सेफ करंट, वो डिपेंड करेगी किस पर? रेडियस की। रेडियस की पावर 3/2 पर। प्लीज इसको याद रखना बेटा बात करें। और फ्यूज वायर किस में यूज होता है गोलू बात करें? सीरीज में। किस में यूज होता है? सीरीज में। ये 3-4 बातें अपन को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट गुड़िया बात करते हैं हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए फ्यूज वायर का? ज्यादा, ताकि वो करंट का अपोज कर पाए। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम, ताकि वो गुड़िया अगर थोड़ी सी भी ज्यादा लाइट आए तो वो करंट जैसे उसमें से गुजरेगी और करंट की वजह से वो क्या होगा? गर्म होगा। गर्म होता है कि नहीं होता है? एच अपन कैसे निकालते हैं? आई स्क्वायर आर टी से कितनी उसने बेटा बात करें हीट पैदा की। तो गुड़िया बात करें हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट गुड़िया बात करें इस फ्यूज वायर की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है वर्किंग ऑफ फ्यूज वायर इज नॉट डिपेंड ऑन बेटा बात करें इट्स लेंथ। वो उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है, उसकी लंबाई क्या उस पर डिपेंड नहीं करता। तो मैं अगर आपसे 3-4 बातें पूछूं गोलू बात करें तो अपन बता सकते क्या? आराम से बता सकते। क्या बता सकते? कि जो गुड़िया बात करें आपका फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर वो बना किसका होता है गोलू? तो बना होता है बेटा बात करें मेड अप ऑफ टिन एंड लेड। टिन और लेड का बना होता है। दूसरी बात है बेटा बात करें इसमें जो फ्यूज वायर की मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है? हाई रेजिस्टेंस और लो बेटा बात करें क्या? हाई। तो इसका क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस, ताकि अगर ज्यादा करंट आए तो उसको अच्छे से रोक पाए। और गुड़े बात करें ज्यादा करंट होगा तो ये हीट होगा, और अगर हीट हुआ तो गुड़े बात करें क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो लो क्या होनी चाहिए बेटा? इसका मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ये दीदी बात करें इसकी क्या है? प्रॉपर्टी है। दूसरा बेटा बात करें इसके अंदर सेफेस्ट करंट कितनी बह सकती है? तो सेफेस्ट करंट की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी कि इसकी रेडियस कितनी है। तो रेडियस की पावर 3/2 पर डिपेंड करेगी। बट गुड़िया बात करें जो फ्यूज वायर की सेफेस्ट प्रॉपर्टी है वो इसकी लेंथ पर डिपेंड नहीं करती। तो किस पर डिपेंड नहीं करती? डज नॉट डिपेंड्स, गुड़िया बात की जल्दी बोलो, ऑन बेटा बात करें इट्स लेंथ। इसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ये याद रखना। ठीक है। अच्छा दूसरी कंडीशन, फ्यूज वायर गुड़े बात करें घर के इलेक्ट्रिकल बेटा बात करें सर्किट के साथ किस में यूज होता है? ऑलवेज यूज्ड
इन बेटा बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन, किसमें यूज होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और बेटा बात करें किसकी तरह यूज होता है? यूज्ड एज अ, बेटा बात करें सोचो, प्रोटेक्टिव डिवाइस। किसकी तरह यूज होता है? यूज्ड एज अ, घर में जो यूज होता है किसकी तरह होता है? यूज्ड एज अ, बेटा बात करें सर्किट प्रोटेक्टिव डिवाइस। जो घर में आपके इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हैं गुड़े बात करें उनकी प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह, तो यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस। ये 4-5 क्वेश्चन से बाहर इससे कभी क्वेश्चन नहीं जाता है। प्रोटेक्टिव डिवाइस प्लीज याद रखना है ना। फ्यूज वायर बना होता है टेल लाइट का, यूज होता है दीदी बात करें आपके बल्ब पंखे के साथ सीरीज में, और यूज क्या के लिए करते हैं अपन उसको? हमारे गुड़े बात के मेन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को गुड़े बात करें एप्लीकेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यूज एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस। हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी होती है। गुड़े बात करें इसके अंदर सेफेस्ट करंट कितनी गुजरेगी, इसकी रेडियस पे डिपेंड करेगी ना कि इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगी, और रेडियस पे कैसे डिपेंड करेगी? 3/2 पावर पर। तो ये प्लीज आप फ्यूज वायर के बारे में सारी बातें लिख लो, नोट करो इनको जरा फटाफट। और ये क्वेश्चन कब आया था? 2019 में। तो अब कब क्वेश्चन आएगा? 2025 में आपके लिए क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है? इनसे बाहर नहीं जाएगा, करो नोट फटाफट। सर्किट प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह यूज होगा।